नाम साक्षी महाराज, काम सबको अपना चेला बताना और ऊल जलूल बयान देना। लेकिन आज सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है दोस्तों, आज सवाल है क्या भारत का लोकतंत्र अब जातीय गणित से चलेगा। मामला शुरू हुआ यूजीसी के नए नियमों से। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन देश की उच्च शिक्षा नियामक संस्था है और इसी संस्था ने एक नया नियम लागू किया। उस नियम में कहा गया कि समानता है, भेदभाव समाप्ति है, साथ ही इन्हीं नियमों में सामाजिक न्याय भी है। लेकिन जमीनी हकीकत में हुआ क्या? हुआ दोस्तों बवाल, और बवाल के साथ विरोध हुआ। विशेषकर जो उत्तर प्रदेश के सवर्ण संगठन जो हैं, उन्होंने सड़क पर उतरकर भारी विरोध किया और कहा गया कि नियम एक तरफा है। कहा गया कि इसमें जनरल वर्ग के लिए कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि इसमें दुरुपयोग की बहुत बड़ी आशंका है। मामला अदालत पहुंचा और देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नियम पर अंतरिम रोक लगा दी। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज में या नियम में रोक लगाता है तो इसका मतलब यह है कि उस नियम या उस कानून में सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ गलत दिखा होगा। और यही शायद दोस्तों लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी यही है कि विरोध हुआ, कानूनी चुनौती दी गई, उसके बाद अदालत ने उसको सुना। लेकिन अगर यहीं तक बात रुकी होती तो इसको स्वस्थ लोकतंत्र का मिसाल के तौर पर देखा जाता। लेकिन यहीं से राजनीति का असली चेहरा लोगों के सामने आया और इसी के बाद उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 90% SC ST और OBC अगर इकट्ठा हो जाएं तो सवर्ण न विधायक बन पाएगा, न सांसद बन पाएगा, न मुख्यमंत्री बन पाएगा। और रुकिए, आप खुद ही सुनिए और खुद तय करिए कि ये लोकतंत्र की भाषा है या एक राजनीतिक धमकी। परंतु जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे SC और OBC अपना विरोध मान ले तो यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर OBC और यूजी और SC के इकट्ठे हो गए तब, अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई MLA बनेगा, कोई MP बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा? इसलिए इस मामले को इतनी तूल नहीं देनी चाहिए जितना सवर्ण समाज दे रहा है। मोदी पर विश्वास करना चाहिए, योगी पर विश्वास करना चाहिए। अब यहाँ मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये साक्षी महाराज का बयान है या खुली चुनौती सवर्ण समाज को। और मैं पूछना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र है या जनसंख्या गणित, या इनसे ऊपर उठकर लोकतंत्र की परिभाषा को बदलने की एक दो कौड़ी की कोशिश। क्या अब हम ये मान लें दोस्तों कि सत्ता विचारधारा से नहीं, संख्या बल से तय की जाएगी? क्या सांसद का काम समाज को जोड़ना है या जातीय गोलबंदी का इशारा देना? भारत का संविधान दोस्तों यहाँ क्या कहता है? हम भारत के रहने वाले लोग हैं और संविधान दोस्तों ये कहीं नहीं कहता कि 90% बनाम 10%। और ये कोई कैसे कह सकता है कि 90% अगर लोग इकट्ठा हो जाएं तो कोई MLC नहीं बन सकता? और अगर कोई ये कहता है तो क्या ये बहुमत की तानाशाही है या इसको असंवैधानिक संतुलन कहा जाएगा? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। और यहाँ हम सबको ये याद रखना पड़ेगा कि लोकतंत्र कोई संख्या का खेल नहीं है दोस्तों। और अगर ऐसा होता तो अल्पसंख्यक के अधिकार, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये जो साक्षी महाराज ने दोस्तों बयान दिया है, ये सवर्ण समाज को चुनौती देना तो था ही था, साथ ही ये एक राजनीतिक संदेश भी था कि संख्या हमारे साथ है, होगी संख्या आपके पास। लेकिन सवाल यहाँ उठता है, क्या ये लोकतंत्र की भाषा है? और अगर संख्या आपके पास है तो आने वाले चुनाव में उस संख्या का परिचय दीजिएगा साक्षी महाराज आप। उत्तर प्रदेश दोस्तों ये देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है और ये भी मैं मानता हूं कि इस राज्य में जाति समीकरण का जो मामला होता है वो चुनावों में अहम होता है। लेकिन यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि OBC, SC, ST, सवर्ण सबका वोट जरूरी है अगर एक लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाना है तो। लेकिन क्या आप सांसद ये कहेंगे जो साक्षी महाराज ने कहा है कि अगर ये 90% लोग एक हो गए तो हम तुमको सत्ता से बाहर कर देंगे? साक्षी महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये लोकतांत्रिक चेतावनी है या राजनीतिक दबाव?
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी क्या कहती है? सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये जो साक्षी महाराज ने बयान दिया है, ये क्या संदेश देता है? क्या ये बयान ये कह रहा है कि अगर आप विरोध करेंगे किसी चीज का तो संख्या आपको हरा देगी? बल्कि मुझे तो दोस्तों ये लगता है कि एक नया फॉर्मूला आया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और ये दोस्तों साक्षी महाराज का सिर्फ बड़बोलापन नहीं है, ये उनकी सोच और राजनीतिक रणनीति की एक छोटी सी झलक है। और वो रणनीति क्या है? वो रणनीति दोस्तों ध्रुवीकरण है, कि विरोध को विचार से नहीं बल्कि संख्या की ताकत से जवाब देना। और ये दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि अगर आज कोई सांसद कहे कि अगर 90% कोई इकट्ठा हो जाए तो 10% वाले सत्ता से बाहर हो जाएंगे, तो कल कोई और खड़ा होकर कहने लगेगा कि 51% काफी है बाकियों को चुप कराने के लिए। और मेरा यहाँ पे सवाल है आपसे कि क्या हम उसी दिशा में जा रहे हैं? दोस्तों लोकतंत्र में बहुमत जरूरी है, लेकिन बहुमत का मतलब धमकी नहीं होता है। साक्षी महाराज जैसे लोग जो संसद में प्रतिनिधि बनकर बैठे हैं जनता के, उनका दायित्व है संतुलन, संवाद और समावेश, ना कि अपना संख्या का प्रदर्शन करना, उल जुलूल बयान देना। यूजीसी का नियम सरासर गलत था, ये मानना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जो सवर्णों का विरोध था वो भी अपनी जगह जायज था। और इन सब पे बहस अलग है दोस्तों, लेकिन विरोध का जवाब क्या होगा? सही तर्क देना या जाति समीकरण बताना? जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, एक संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, तब एक सांसद का, साक्षी महाराज जैसे सांसद का इस तरह का बयान क्या संदेश देता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा यहाँ सवाल आप सबसे एक और है, क्या ये जो बयान साक्षी महाराज ने दिया है, क्या ये न्याय प्रक्रिया पर दबाव बनाना नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की राजनीति अब खुलेआम जातीय गणित की भाषा बोलेगी? और साक्षी महाराज आपके इस बयान से उन नाव की जनता कितनी खुश है, ये आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है वो पढ़कर समझ आ जाएगा। देश की 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या आपके इस बयानों को सुन रही है, युवा सुन रहे हैं, साथ ही छात्र भी सुन रहे हैं। और आप अपने इस बयानों से उन्हें क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप उन्हें ये संदेश देना चाह रहे हैं कि पढ़ाई से ज्यादा आप किस जाति से है ये इम्पोर्टेंट है, और जाति से ज्यादा ये अहम है कि आपकी जाति के कितने % लोग आपके पीछे हैं। और अगर सांसद जी यही राजनीति है तो विकास, शिक्षा, रोजगार, तो ये सब मुद्दे भाड़ में जाएं। और आज मुद्दा दोस्तों सवर्ण बनाम ओबीसी, SC, ST नहीं है। आज मुद्दा ये है, क्या ये भारत का लोकतंत्र है, ये संख्या का अल्टीमेटम बन जाएगा? और अगर राजनीति इसी रास्ते पर चली तो समाज में अविश्वास बढ़ेगा, वर्ग बनाम वर्ग की मानसिकता बढ़ेगी। और यहाँ सवाल दोस्तों बीजेपी से भी है, क्या ये जो साक्षी महाराज ने बयान दिया है ये आपका आधिकारिक बयान है? क्या इसमें बीजेपी की सहमति है, या ये केवल एक व्यक्तिगत साक्षी महाराज का बयान है? और अगर ये व्यक्तिगत है तो बीजेपी स्पष्ट दूरी क्यों नहीं बनाती इन जैसे सांसदों से? और अगर ये बीजेपी का आधिकारिक बयान है तो क्या ये आपकी एक नई तरह की राजनीति है? और इसको लेकर देश आपसे, बीजेपी से जवाब मांगता है, क्योंकि चाहे वो बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, उसको ये बात अपने कपार में बैठा लेनी चाहिए कि लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। कोई 90% नहीं, कोई 10% नहीं, सिर्फ जनता, सिर्फ भारत के नागरिक। और अगर आज राजनीति संख्या की ताकत दिखाएगी तो कल जनता, सांसद जी सवालों की ताकत दिखाएगी, और तब आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। और आज का सवाल दोस्तों, सवाल बहुत सिंपल सा है कि क्या हम संविधान के हिसाब से चलेंगे या जाति के कैलकुलेटर से चलेंगे? निर्णय देश को करना है और निर्णय आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।